बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नया ऑर्डर जारी, ये तो होना ही था। एक नया नोटिस जारी हुआ है तो इन्हें अदालत का नोटिस किसको जारी हुआ? तहरीक इंसाफ की क्या बड़ी कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को, और इसके अलावा नून लीग को क्या क्या नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए भी एक थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुरी खबर नहीं है। क्या है तमाम तर खबरें आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, सबसे पहले मामला चल रहा है तो इन्हें अदालत का मामला चल रहा है इमरान साहब के ऊपर, और दूसरी जानब तो इन्हें अदालत का एक नया मामला भी खुल गया है। इमरान साहब के ऊपर जो मामला चल रहा है वो है, वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई थी और उसमें मौकफ ये अपनाया गया था कि इमरान साहब ने जो लास्ट लॉन्ग मार्च किया, तो इमरान साहब ने अदालत की तौहीन की है। अदालत ने उनको उस जगह पर यानी कि रेड जोन में दाखिल होने से मना किया था, डी चौक में जाने से मना किया था। तो इमरान साहब वहां पर गए और वहां पर एहतजाज किया। हमारे मना करने के बावजूद भी, अदालती हुक्म होने के बावजूद भी इन्होंने अदालती अहकामात को नहीं माना, इन्होंने अपनी मनमानियां की। तो लिहाजा इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाए। वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, जो जो उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद थी तो उन्होंने वहां पर रिपोर्ट जमा करवाई। उसकी जानब से जब वजारत दाखिला की जानब से जब ये रिपोर्टें जमा करवाई गई, तो फिर तहरीक इंसाफ ने भी रिपोर्टें जमा करवानी थी। जाहिर बात है अदालत ने तहरीक इंसाफ का भी मौकफ जाना था, इमरान साहब का भी मौकफ जाना था। तहरीक इंसाफ को काफी ठीक ठाक टाइम मिल चुका है। ये जो लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, तो इसमें 4 जो जज हैं वो नोटिस जारी करने के हामी नहीं थे, लेकिन वो बाकायदा तौर पर जब नोटिस जारी हुआ तो ये जो मामला है, अब ये मामला जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ही नुक्ता है, एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर हेयरिंग हो रही है, जिसके ऊपर बहस हो रही है। इमरान साहब कहते हैं, इमरान साहब का मौकफ है कि मैंने तो ये अदालत नहीं की, ये जो दरखास्त है इसको मुस्तरद किया जाए। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जितनी भी हेयरिंग हो रही है, इसमें मैं कसूरवार नहीं हूं। मुझे बिला वजह फंसाने की कोशिश की जा रही है, नून लीग के पास और कुछ नहीं है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पर तो इन्हें अदालत के केस में उलझा कर मेरे ऊपर ये लोग जो है वो तो इन्हें अदालत गवाना चाहते हैं। इमरान साहब का मौकफ वाजे है कि मैं कंटेनर पे मौजूद था, वहां पर जैमर्स लगे हुए थे, तो मेरे पास अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। अदालत बार बार इमरान साहब से जवाब जमा करवाने की इस्तदा कर रही है। इमरान साहब जवाब जमा करवा चुके हैं, एक नहीं बल्कि 2 दफा इमरान साहब जवाब जमा करवा चुके हैं कि मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा इस कार्रवाई को खत्म किया जाए। अदालत ने वजारत दाखिला का जवाब भी बाकायदा तौर पर उन्होंने नोट डाउन कर लिया, और उधर से तहरीक इंसाफ का जवाब जो है वो भी उन्होंने नोट डाउन कर लिया है। तमाम तर हेयरिंग जो है वो जा रही है। नुक्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, और इस नुक्ते के पीछे वजारत दाखिला यानी कि राना सनाउलैंड कंपनी, वो ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ या तो इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें अदालत लग जाए, या फिर इमरान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है इसको रोक दिया जाए। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हेयरिंग चल रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एक नई दरखास्त जमा करवाने का उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप बाकायदा तौर पर एक नई दरखास्त जमा करवाएं कि आपने आकर जलसा करना है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड है और जो इस्लामाबाद की इंतजामिया का मूड नजर आ रहा है, इस्लामाबाद इंतजामिया के ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा चुका है कि हम तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नहीं रोकते, जो कि तहरीक इंसाफ को के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और हुकूमत के लिए ये बुरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने
लॉन्ग मार्च को रोकने से उन्होंने मदद कर लिया। वो कहते हैं कि अभी ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ ही नहीं है, यानी कि इस्लामाबाद में नहीं पहुंचा। आप जिन चीजों की जानिब इशारा कर रहे हैं वो अभी हुई नहीं है, तो अदालत कबल अज़ वक्त कोई भी चीज नहीं करनी चाहती। ये मामला अभी उस सतह तक पहुंचा नहीं है, तो फिर अदालत क्यों अपना इंटरफेरेंस करे। अदालत इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, हमें इस मामले से पीछे रखा जाए। ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है ये उसकी जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत इतनी ही नाअहल हो चुकी है कि हुकूमत इस्लाम मार्च को नहीं रोक सकती, इस्लाम मार्च को नहीं दे सकती? आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया गया है, उससे तमाम तर डिटेल्स मांगी गई हैं कि आप लॉन्ग मार्च को क्यों रोकना चाहते हैं, आखिर वजूहात क्या है। अब ये मामले जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं, और ना सिर्फ ये मामला बल्कि एक नया मामला जो है वो अब अदालत में पहुंच चुका है, और अदालत से बाकायदा तौर पर एक नोटिस जारी हुआ है। हुआ कुछ यूं था कि तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा उन्होंने उनका एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट कर दिया, उनकी सीट खाली करार दे दी और कहा कि आपकी सीट खाली कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर उनको यानी कि वो मेंबर असम्बली हैं तो उनको उनकी मेंबर असम्बली जो है वो उनसे छीन ली गई और उनको बिल्कुल ही उनको ओहदे से ही खत्म कर दिया गया। तो उस खातून रहनुमा ने किया कुछ यूं कि वो मामला लेकर चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता, आप अभी भी मेंबर असेंबली हैं। तो उस मामले के बाद हुआ ये कि सुबह के टाइम वो गई अदालत में, अदालत ने उनको स्टे दे दिया, और शाम के टाइम फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट कर दिया और उनको नोटिफाई कर दिया कि आपके पास सीट नहीं है। तो फिर उन मुहतरमा ने, उन तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा है, उन्होंने किया ये कि ये मामला लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई और कहा कि देखिए सर, आपने हमें स्टे दिया हुआ है, आपने हमें कहा है कि आप काम जारी कर रख सकती हैं, आप अभी भी मेंबर असेंबली हैं, तो आप ये कह रहे हैं आप हमें स्टे दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह का जो आपने हुक्म दिया है उसको हवा में उड़ाया जा रहा है। तो ये तौहीन अदालत बनती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से अब एक नोटिस जारी हुआ है, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बुला लिया है, और वहां पर पूछा जाएगा कि हमने आपको कहा था कि आप इनको डी सीट नहीं कर सकते, आप इनको नोटिफाई नहीं कर सकते, जब हमने स्टे दे दिया है तो फिर आप अपनी तरफ से हुक्म क्यों जारी कर रहे हैं। अब हुक्म जारी किए जा रहे हैं, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानब तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्तें हैं वो भी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो भी हियरिंग अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। देखिए, मैंने जितना भी सियासत को पढ़ा है या जितना भी पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा है, यकीनन आपने भी पढ़ा होगा और मुझसे बेहतर ही पढ़ा होगा, तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं सुना कि तौहीन अदालत तो हर जगह पर होता है। तौहीन अदालत तो एक बुनियादी जुज़्व है, तौहीन अदालत हो सकती है, ये एक इलादा मामला है, लेकिन तौहीन जो है इलेक्शन कमीशन, ये मामला मुझे समझ नहीं लग रहा। इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर बैरिस्टर इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने, सीनियर वकला जो हैं जिसमें डॉक्टर बाबर रवान साहब हैं, अजहर सदीक फारूक हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये जितने भी लोग हैं, इवन के जो लोग इमरान साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, जो माहिर कानून इमरान साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, इमरान साहब के नाकदीन हैं, वो भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन नहीं हो सकती। ये एक इलादा सा सिस्टम जारी हो चुका है। क्या इससे इम्पैक्ट आएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, या आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो जोरों शोरों से जारी है,
वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदालतों ने भी माजरत कर ली है कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च को नहीं रोकेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया की अब जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही है कि लॉन्ग मार्च ना होने दिया जाए, इमरान साहब की जान को खतरा है। लॉन्ग मार्च में जो कुछ पहले हो चुका है हमें खदशा है कि दोबारा हो जाएगा। इमरान साहब ने भी दौरान तकरीर ये कहा है कि मुझे खदशा है कि मुझे दोबारा मेरे ऊपर हमला होगा। खैर, अल्लाह इमरान साहब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम तर ताकत बनाए। यहाँ पर जाते जाते एक यानी कि बड़ी बुरी खबर भी सामने आई है। वो बुरी खबर ये है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जो है वो मुल्क डिफॉल्ट की जानब जा रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो एक नया सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो किस तरह टूटेगा और ये मामला जो है वो किस तरह ख़त्म होगा। सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। डेड लॉक दोनों तरफ से बरकरार है। तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा असफ का मैं बयान सुन रहा था, वजीर दिफा का। वो कह रहे थे कि अभी इमरान साहब ये ट्रेलर जारी हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। यानी कि इसका ये मतलब बनता है कि नून लीग तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं जाती। वो उनसे अपने वो तमाम तर बदले लेने के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि नैब के केसेस उनके ऊपर बने, राना सनाउल्लाह को जेल में डाला गया। तो वो मामला को नून लीग जो है वो चाहती है कि वो किसी तरीके के साथ इमरान साहब के ऊपर तो इन्हें दाले लगवा दे और इमरान साहब को नाअहल कर दें, और इमरान साहब नाअहल हो जाएंगे तो फिर हम आराम से इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन मेरा जो अंदाजा है, अगर इमरान साहब अगर इन केस नाअहल हो भी जाते हैं तो इमरान साहब अपने पार्टी में जिस बंदे के ऊपर भी हाथ रखेंगे लोग उसको ही वोट डालेंगे। अभी तक नहीं था, नेक्स्ट वीडियो तक नहीं दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।